आज हम JEE एडवांस 2090 का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए आप, तो सबसे पहले यहाँ पर सबस्ट्रेट में हम फंक्शनल ग्रुप को पहचान लें। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स ही होते हैं जो रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं। बाकी का ये कितना भी बड़ा रिंग हो, चेन हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि रिएक्टिव साइड्स क्या हैं। तो रिएक्टिव साइड देखिए साइनाइड है और ये ग्रुप है। ये ग्रुप देखिए ये तब बनता है जब अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम डाइवाल से कराते हैं, तो एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप बन जाता है। कैसे देखिए, जैसे कि हमारे पास ये कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन अगर हमने डाइवाल से कराई तो डाइवाल से क्या होगा कि इस तरह से H2O बाहर हो जाता है और इधर पर हमें एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप टाइप की स्पीसीज मिलती है इस तरह से। तो ये इस तरह से बना होगा। अब ये अगर ऐसा बना है तो अगर इसे अगर आप डी प्रोटेक्शन कराना चाहोगे तो इस पर हम एसिड ऐड कर देते हैं, जिससे ये बॉन्ड वापस से ब्रेक होकर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिससे बना होता है ये इस तरह से वापस से कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इसका यूज करने वाले हैं हम। तो इस रिएक्शन को हम एक एक करके सारे रिएजेंट्स का यूज देख लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। बिल्कुल आराम से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी रिएक्शन है ये। हमें बस रिएजेंट के वर्क पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। तो सबसे पहला देखिए रिएजेंट हमारे पास है, वो है डाइबल H। अगर आप इसमें डाइबल H ऐड करेंगे तो डाइबल H एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो साइनाइड और ईस्टर को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। किसी साइनाइड को और ईस्टर को, केवल इतना याद रखना है हमें। डाइबल H के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ये केवल दो को ही क्या करेगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, साइनाइड को और ईस्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये साइनाइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O H में, और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप एज इट इज रहेगा। क्लियर है इतना। अब फर्स्ट हम रिएजेंट हमने यूज कर लिया। सेकेंड रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या होने वाला है कि H+ की प्रेजेंट में डी प्रोटेक्शन होने वाला है। इसका पूरा मैकेनिज्म भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या होगा, प्रोटोनेट होगा। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि ये वाला ऑक्सीजन क्यों प्रोटोनेट नहीं हो रहा है। ये इसलिए प्रोटोनेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, जिसकी वजह से वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो वो इधर पर इधर पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, गलत बना दिया। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट भी करेक्ट था, वो उसे आप समझ सकते हैं। तो वहां पर देखिए, पहली बात तो वहां 3 बॉन्ड बनते नहीं, फिर भी अगर यहाँ पर कोई ऑक्सीजन होता तो ये इसके साथ रेजोनेंस में होता, जिसकी वजह से वो लोन पेयर अवेलेबल नहीं होते, वो प्रोटोनेट नहीं होता। तो यहाँ पर ये लोन पेयर क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। H+ को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, इसकी रिएक्शन तो होगी नहीं। इधर पर ये जो ऑक्सीजन है इसने H ले लिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर ये वाले ऑक्सीजन ने भी यहाँ पर H+ ले सकता है, बट हम एक एक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया है तो एक गुड लीविंग ग्रुप बन गया है। इधर पर यदि H2O अटैक करता है तो H2O, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन में क्या है, H2O है, एक्वस सॉल्यूशन होगा, इस पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास ये बेंजीन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे आ जाएगा O, ये ऑक्सीजन और H। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकेंड टाइम फिर से आप इसे प्रोटोनेट करेंगे तो ये OH+ बन जाएगा, वापस से H2O अटैक करेगा तो यहाँ एक OH लगा होगा, फिर से दूसरा OH आकर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर देखिए ये 2 OH लग गए इसके साथ, और ये दोनों ग्रुप यहाँ पर OH के फॉर्म में बाहर हो गए हैं। अब देखो, एक कार्बन के साथ कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो 2 OH जब भी लगे होते हैं एक कार्बन से तो यहाँ पर क्या होता है कि ये H2O के फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो H2O के फॉर्म में बाहर जाएगा तो इधर हमें मिल जाएगा, केवल ये वाला ग्रुप लिख रहा हूँ मैं, इधर पर आपको मिलेगा C, और C के साथ ये H, और इधर डबल बॉन्ड O, वापस से हमें कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा। तो ये मैकेनिज्म मैंने आपको समझने के लिए बता दी, इतने की जरूरत है नहीं हमें, हम इसे रफ कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस भी रहे। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप इधर से हट जाएगा, और वापस से हमें क्या मिलने वाला है, इधर पे ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O H,
और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हट जाएगा और वापस इधर पर अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है इतना? आगे क्या होगा इसमें, देखिए थर्ड जो रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं इधर पर, थर्ड है हमारे पास NaBH4। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी एक सेलेक्टिव एजेंट है जो अल्डिहाइड, कीटोन और असाइल हैलाइड को ही रिड्यूस करता है, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं करता। तो आप देखेंगे कि इधर भी अल्डिहाइड है, इधर भी अल्डिहाइड है। ये क्या करेगा कि इन दोनों को रिड्यूस कर देगा। ये H- देता है और ये H- इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, एक और H- आएगा, वो इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या बन जाएगा इधर पर, देखिए ये C इधर ऑक्सीजन पे माइनस, 2 हाइड्रोजन, इधर पर C ऑक्सीजन पे माइनस और इधर पे 2 हाइड्रोजन। अब वाटर आएगा और वाटर इन दोनों को प्रोटोनेट कर देगा। तो इस तरह से हमें देखिए मिला क्या है, ये बेंजीन, बेंजीन के साथ यहाँ पर CH2OH और इधर पर CH2OH। तो यहाँ पर 2 OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। अब देखिए फोर्थ रिएजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4। जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4 हम ऐड करते हैं तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा। तो यहाँ देखिए डिहाइड्रेशन कौन से वाले अल्कोहल का हम कराएं, ये हमें चेक करना है। तो अगर देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप इस OH को बाहर करेंगे तो ये OH2+ के फॉर्म में बाहर जाएगा, तो कार्बोकेटाइन इधर बनेगा। अगर इसे बाहर करेंगे तो कार्बोकेटाइन इधर बनेगा। आप चेक कर लीजिए कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो ये कार्बोकेटाइन जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेंजीन रिंग के साथ, तो ये ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो हम इस H2O को बाहर करेंगे, तो प्रोटोनेट के OH को करेंगे। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। इसे हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो ये H+ को ले लेगा और इधर बनने वाला है ये बेंजीन, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पे CH2OH2 पॉजिटिव। ये H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा लीविंग ग्रुप बनकर और इधर बन जाएगा बेंजीन, ये CH2OH और यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और CH2। अब देखेंगे यदि आप इधर तो क्या हो रहा है कि ये जो CH2OH है, तो यहाँ पर देखिए इस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। ये जो ऑक्सीजन है यही यहाँ पर अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन पर और इधर पे बनने वाला प्रोडक्ट जो है हमारे पास बेंजीन, बेंजीन के साथ ये कार्बन, एक कार्बन ये, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसने इस कार्बन पर अटैक किया, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को हटाने के लिए इसने इस H+ को बाहर कर दिया। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये ऑक्सीजन और इधर पे, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप में डाइवल H ने साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, सेकंड में डाइल्यूट HCl ने डीप्रोटोनेट इसका प्रोटेक्शन हटा दिया, तो ये वापस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। NaBH4 ने दोनों को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट किया। H2SO4 ने इसका क्या कर दिया, डिहाइड्रेशन किया, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन पर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी, इधर अटैक करेगा और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, देखिए यहाँ पर एक SN1 रिएक्शन हो रही है। पहले कार्बोकेटाइन बन रहा है स्टेबल, उस पर OH ने अटैक कर दिया और इधर पर हमें इस तरह से ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।